आप कैसे करते हो प्रेजेंटेशन एंड कैसे करते हो? टॉपिक ही रिलेटेड हो जिस वो कैसा बात करता है उसके रिलेटेड एंड मतलब रिलेटेड ठीक है, प्रेजेंटेशन एंड खत्म कैसे करते हो? वो करना ही है। मैं तो तब तक छोड़ते नहीं उसको। कैसे पकड़ के मारेंगे? नहीं वो अच्छे से समझाते हैं। वो नहीं तो स्टार्टिंग तो समझता नहीं ऐसे पूरा उसको प्रूफ से दिखाना पड़ता है। लास्ट को यहाँ का वहाँ का बात करके जब तक करता नहीं है तब तक छोड़ करके फिर प्रेजेंटेशन एंड कैसे करते हो? सेम सेम ठीक है, जब तक नहीं ठीक है, लेकिन एंड कैसे करते? ठीक है, अभी ईएसबीआई बताते हैं, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस में, इसके बारे में बताते हो, प्रेजेंटेशन बताते हो, ठीक है। प्रोडक्ट पार्ट बताते हो, क्रेडिट कूपन के बारे में बताते होंगे, बिजनेस के बारे में बताते होंगे। जैसे अभी जैन जी आज बता रहे थे, ठीक है, उतना बता सकते, लेकिन उतना भी ज़्यादा भी बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें और ज़्यादा डीपली वो चला जाएगा। अभी हमारा ब्रोचर है आपके पास, नया वाला ब्रोचर किधर है? नया नहीं है, ये इमरान सर के पास है शायद। ठीक है, कार में मैं दिखाता हूँ आपको। वो ये क्या है ना, ये ऐसे दो 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 दिखाने की जरूरत नहीं है, उसने ये निकाला है ये वाला, एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, वो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे देखते लोग भागते हैं कि ये वही है काम है पहले वाला। क्या करना है, ए टीम और बी टीम, हमने नया ब्रोचर में ए टीम और बी टीम करके बनाया, दो टीम बनाना होता है। तो वो वाला ब्रोचर लेके आओ, उसमें एक्सप्लेन करो। ब्रोचर ले लो सर, राइट, 35 रुपीज़ है पर पीस का, आपको कितना चाहिए वो लेके रखो। अभी मेरे पास है, मैं देता हूँ, आपको चाहिए एक्स्ट्रा है कितना है आपके पास? ये इंस्ट्रूमेंट करो, 35 रुपीज़ है पर पीस का, पे करके लो, सिर्फ प्रिंटिंग कॉस्ट है उसमें। तो इसमें जो एक्सप्लेन किया है, देखो इसमें ए टीम और बी टीम करके हमने एक्सप्लेन किया है। ए टीम बी टीम में और हमें मिलेगा 200, और हम जिसको कूपन रेफर किए, जिस कस्टमर को लेके आए, वो भी अगर किसी को रेफर करेगा तो ए टीम में और एक कूपन, दो कूपन प्रमोट हुआ और दो कूपन प्रमोट हुआ तो हमें 400 मिलेगा। तो ऐसे बताओ, ओके ठीक है। हम माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं। राइट, कैसे माइंडसेट होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग में, किस माइंडसेट के साथ काम करना चाहिए। आप पहले थे नेटवर्क मार्केटिंग में, ये ज़्यादा लोग नए हैं ना, राइट, ज़्यादातर लोग नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। तो नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा और पीछे जाओ, ऊपर देखना पड़ता है, राइट, इसीलिए थोड़ा दूर है तो कंफर्टेबल है। तो मैं क्या बता रहा था, सिंपल से पॉइंट में क्या बता रहा था, अनशेकेबल फेथ। नेटवर्क में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, अगर आपको करोड़पति बनना है, तो पहले क्या होना है, अनशेकेबल फेथ, मतलब भरोसा। फेथ का मतलब क्या है, भरोसा होना चाहिए, वो एक ट्रस्ट होना चाहिए कि वो कोई भी आके शेक नहीं करना चाहिए। आप अभी शुरू कर रहे हो, कोई बाहर कोई नेगेटिव बोलेगा तो आप क्या हो जाओगे, शेक हो जाओगे, अरे यार मेरे से नहीं होगा, ये नेगेटिव बोल रहा है। तो हमारे पास एक अनशेकेबल फेथ होना चाहिए, कोई भी आके हमें नेगेटिव बोले तो भी हम हिलना नहीं चाहिए, हमें खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और स्टैटिस्टिक्स में ऊपर फोकस करना चाहिए। किस पे, मतलब कैसे हम वो अनशेकेबल फेथ लाए, इसके बारे में बोलूं तो सबसे पहले वो फेथ इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा। नेटवर्क मार्केटिंग सेकंड है, सेकेंडरी है, खुद पे पहले क्या करना है, भरोसा रखना है। हैव फेथ इन योरसेल्फ। वो कैसे भरोसा होना चाहिए, जैसे कि मैं अभी बताया आपको, मैं जब बचपन में, जब मैं लाइक एट द एज ऑफ 18-19 जब मैं शुरू किया था, मैं खुद पे भरोसा रखा, हाँ एक दिन ऐसा करूंगा, मैं खुद का एक घर बनाऊंगा, एक दिन ऐसा होगा, मैं भी एक दिन एक करोड़पति बनूंगा। आप लोग आए हुए, राइट, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो, लेकिन ज्यादातर लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं एक भरोसा लेके, ठीक है ट्राई करेंगे, पॉकेट मनी के लिए आते हैं, लेकिन खुद के ऊपर वो फेथ नहीं रहता कि होगा कि नहीं। थोड़ा टाइम ट्राई करते हैं, 2-3 हज़ार रुपए कमाते हैं और 2-4 रिजेक्शन मिल जाते हैं तो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। तो एक ऐसा भरोसा रखो, वो कोई भी आपकी हिला ना सके, आपको कोई भी आके नहीं बोलना चाहिए कि आप सही नहीं हो, आप अनपढ़ हो, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास क्वालिटी नहीं है, तो कोई भी आके ये बोले तो भी आपका फेथ क्या होना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए। अनशेकेबल फेथ इन योरसेल्फ, खुद पे भरोसा रखना
बहुत जरूरी है, राइट। तो रिलेटिव्स बोले कि क्या है, देखो हम जो सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं जब इनिशियली नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया था, मैं भी एक ऐसा एनवायरनमेंट में आया था, ईएसबी हम एक्सप्लेन करते हैं ना, एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो काम करने वाला, एक्टिव इनकम में काम करने वाला इंसान, तो वही सोसाइटी से मैं भी आया था। मेरे घर के बाजू वाले क्या कर रहे थे, वो कतार में, दुबई में काम करते थे, आगे के घर वाले बैंक में जॉब करते थे, लेफ्ट साइड के घर वाले वो भी कनाडा में थे, तो ज्यादातर लोग अब्रॉड में थे और किस में थे, जॉब में थे। तो मैं भी उसी एनवायरनमेंट में आया था, तो बचपन से यही सुनते आया था कि जॉब 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 जॉब। व्हाट इज जॉब? जस्ट ओबे योर बॉस। नौकरी, व्हाट इज नौकरी? कौन नौकरी करता है? नौकर। तो नौकर बनाने के लिए बचपन से मेरा एनवायरनमेंट मुझे लेके आया था, मतलब समझाया था कि तुम्हें हाँ नौकर बनना है, जॉब पे जाना है। तो वो फेथ मैं मतलब नेटवर्क मार्केटिंग पे जब आया ना, तो मैं बड़े बड़े बातें करने लगा, मैं करोड़पति बनूंगा, राइट, मैं लाइक अच्छा गाड़ी खरीदूंगा, फाइनल ईयर में आप लोग इंटरव्यू पे रहोगे। मेरे फ्रेंड्स को मैं बोल रहा था, मतलब एटीट्यूड से बोल रहा था कि तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए थे मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग, तो मैं बोल रहा था कि आप लोग अभी ज्वाइन नहीं करोगे ना, देखो फाइनल ईयर में मेरा खुद का गाड़ी होगा, आप लोग इंटरव्यू पे खड़े रहोगे। ऐसे ही हुआ, राइट, ऐसे ही हुआ। आज वो लोग 30,000 की जॉब में हैं, मैं महीने का 3 से 4 लाख रुपए आराम से कमा रहा हूँ। प्रेशर पे काम कर रहे हैं, प्रेशर पे प्रेशर, ऐसा प्रेशर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, मॉर्निंग लाइक एक मॉर्निंग टू इवनिंग तक एक कंपनी में काम कर रहा है और इवनिंग टू नाइट और एक कंपनी में काम कर रहा है, डबल शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ लोग 18 आवर्स काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, राइट। तो महीने में फिर भी एट द एंड ऑफ द मंथ 80,000 90,000 कमाते हैं, 18 आवर्स काम करते हैं। मैं मतलब हफ्ते में 15 से 20 घंटा काम करता हूँ, वो भी वही ज्ञान बांटना, चाहिए तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो, जो अभी बोल रहा हूँ, राइट। तो आप चाहिए तो ले लो वरना छोड़ दो, कोई बात नहीं। मतलब अभी मतलब 15 से लेकर 12-15 लोग इधर बैठे हैं, है ना, तो सब लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगा। कुछ लोगों को समझ में आया तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे बिजनेस पे, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे वहां से उठ के यहाँ पे आएंगे, राइट। तो वहां से यहाँ आने के लिए टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? खुद पे भरोसा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी वाले सब लोग कौन से माइंडसेट वाले हैं? जॉब माइंडसेट वाले, राइट। वो माइंडसेट वाले हमें आके बोलेंगे तुमसे ये नहीं होगा, राइट, आओ बैठो, एक काम करो, उनसे डे पर पिछले लिखना है ठीक है। तो मेन चीज देखो, अभी कुछ लोग पेपर पे लिख रहे हो, इस पे लेके जाके डायरी पे लिखो, उसको लेके जाके, वरना क्या हो जाएगा, कागज गुजरी पे जाएगा, तो कहीं रहेगा नहीं। डायरी क्यों जरूरी है? इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। इस बिल्डिंग को बनाने से पहले क्या पेपर में नहीं बनाया प्लान? बनाया। तो वैसे ही अगर आपको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक प्लान, मतलब मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे करोड़ कमाना है, 1 करोड़ कमाना है, लेकिन कैसे कमाऊं, कैसे काम करना है, वो प्लानिंग मैंने किधर किया? डायरी में। तो आपको भी डायरी लेने जब बोलते हैं ना, तो ये क्या है यार, डायरी स्कूल है क्या, बुक लेके जाना है क्या, स्कूल जैसा है क्या, हम सोचेंगे। लेकिन वो जो डायरी है ना, वो डायरी की वजह से आज मैं इधर हूं। वो सबसे बेसिक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरी मिस कर रहे हो ना, आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका प्लानिंग ही नहीं होगा तो इंप्लीमेंट कैसे होगा? तो समझ रहे हो? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? फेथ इन योरसेल्फ, क्योंकि वो भी अनशेकेबल फेथ। लोग आके हिलाएंगे आपको, ऐसे 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 करेंगे, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम अनपढ़ हो और तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, दर्द हो रहा है क्या, मजा है, राइट। तो ऐसे ऐसे हिलाएंगे हमें आके, क्या करेंगे? हिलाएंगे कि नहीं होगा, ये सब ऐसे ही है, कुछ होता नहीं है, पैसा आता नहीं है, फ्रॉड है, स्कैम है, ऐसे बोलेंगे। ज्यादातर लोग यहाँ पे नए होंगे, राइट। फिर भी पहले मैं माइंडसेट के बारे में बता देता हूँ, किस माइंडसेट के साथ इधर काम करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फेथ इन योरसेल्फ, वो भी अनशेकेबल फेथ, कोई भी हिलाना नहीं चाहिए। वो 1 साल तक रखो। कितना? 1 साल तक कोई कुछ भी आके बोले ना, सर पे मत लो, दिमाग पे मत लो, सिर्फ अपना जो काम है उस पे ध्यान दो।
वो भी अनशेकेबल रहो। मैं भी वैसे ही था। ज्यादातर लोग हंसे मेरी ड्रीम पे, क्या है ऐसे बड़े बड़े बातें कर रहा है, ऐसे छोटे घर पे रहता है और कुछ ज्यादा कुछ देखा नहीं है लाइफ में, जिंदगी में 1 लाख नहीं देखा है, करोड़ की बात कर रहा है। लेकिन मैं सोचा ना, एटलीस्ट सोच तो था ना कि आप करोड़पति बनना है, पहले बनने से पहले सोचना तो पड़ता है कि नहीं? अगर आपको इंजीनियर बनना है, बनने से पहले क्या करना है? सोचना तो पड़ता है। यहाँ पे सक्सेसफुल बनने से पहले सोचना पड़ता है। और हमारे सोच पे लोग हंसेंगे, क्यों? उनका सोच है ही नहीं। कोई मारुति 800 वाला बंदे को ऑडी के बारे में जाके बताओगे तो क्या बोलेगा वो? ये ऑडी सब स्कैम है यार, बेकार में खर्चा है, 800 ले लो अच्छा है, क्योंकि उसका सोच ही हुई है ना। तो आप ऑडी के बारे में बताओगे तो वो नहीं लेगा, आपको पॉइंट आउट करेगा। तो हैव अनशेकेबल फेथ इन योरसेल्फ। जैसे मैं जब इनिशियली नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन हुआ, उससे पहले मेरा भी एटमॉस्फेयर क्या था? मेरा भी एनवायरनमेंट में, जो एनवायरनमेंट में ग्रो हुआ था, जॉब वाला एनवायरनमेंट था, एक्टिव इनकम वाला एनवायरनमेंट था। जब मैं कॉलेज एंटर हुआ ना, तब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिला, और नेटवर्क मार्केटिंग मिलने के बाद मेरा एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। जैसे कि मेरे शेड्यूल्स, आपका भी शेड्यूल अभी चेंज हो रहा होगा। कैसे? लाइक इवनिंग टाइम में ज्यादातर टाइम क्या करते हैं? रमजान को छोड़ के, लाइक उससे पहले, फिर रमजान के बाद, कॉलेज के बाद क्या करते हैं? एक सर्कल, फ्रेंड सर्कल रहता है, कहीं बैठते हैं। मैं भी वैसे करता था। कोई एक पर्सन को मतलब पकड़ते थे, पूरे दिन क्रिटिसाइज उसको, इसका पेट बाहर निकला है, इसका ये चल रहा है, इसका वो चल रहा है, पूरा गॉसिप कर करके जब तक वो इरिटेट ना हो तब तक वही करता था मैं भी। नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद मेरा बात ही चेंज हो गई, हमारा डिस्कशन चेंज हो गया। हमारा ग्रुप का डिस्कशन क्या होने लगा कि आज किसका प्रेजेंटेशन करें, आज किसका फॉलोअप ले, आज किसका ट्रेनिंग करें, कुछ प्रोडक्टिव हम करने लगे। और शेड्यूल भी चेंज हो गया, हमारे पास बकवास चीजों के लिए टाइम नहीं था, तो शेड्यूल चेंज हो गया। तो हमारे एनवायरनमेंट कैसा रहता है वैसे हम रहते हैं। अभी आपको सिंपली मैं बताऊं तो इसमें पंजाबी कितने लोगों को आता है? किसी को आता है? नहीं, कोई पंजाबी फैमिली से नहीं है, इसीलिए पंजाबी नहीं आता है। कितने लोग उर्दू आता है? सब लोग अपने अपने फोन थोड़ा साइलेंट पे रख लो, थोड़े टाइम में मैं खत्म कर लेता हूँ, राइट? बीच में फोन आते रहेगा तो डिस्टर्ब। सब लोग रख लो, मेरा भी रख देता हूँ। ओके, तो मैं क्या बता रहा था? लैंग्वेज। ओके, तो पंजाबी ज्यादा लोगों को आता नहीं है, क्योंकि हम पंजाबी फैमिली से नहीं है। कितने लोग उर्दू आता है? ज्यादा लोगों को आता है, क्यों? हम उर्दू परिवार से, हमारे एनवायरनमेंट में जो था वही हमें आया, राइट? तो आप देखो, अभी सिंपली आपको एग्जांपल में देता हूँ। आप उर्दू फैमिली से थे, इसलिए उर्दू आ रहा है, तो आपको पंजाबी नहीं आ रहा है। तो कुछ टाइम बाद आपको मैं बताता हूँ, आप यहाँ से माइग्रेट करोगे और कोई एक उर्दू बोलने वाला बंदा इधर से माइग्रेट करके पंजाब पे जाता है, कोई काम के लिए या कोई बिजनेस के लिए। वहाँ पे 4-5 साल रहता है, तो क्या होता है? इधर एनवायरनमेंट चेंज होता है, लैंग्वेज भी धीरे धीरे से पंजाबी आना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारा एनवायरनमेंट में जो रहता है वो हमारे अंदर आ जाता है। तो अभी हम कौन से एनवायरनमेंट में हैं? हमारे एनवायरनमेंट 95% लोग क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में। बहुत कम लोग बिजनेस में हैं, इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो गया? जॉब वालों। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर किया था, मेरा भी यही माइंडसेट था, क्योंकि मैं भी वही एक बैकग्राउंड से आया था। बचपन से मुझे खाने में जॉब मिला के दिया गया था, बड़ा होना है, इंजीनियर बनना है, बड़े होके इंजीनियर बनना है, अच्छा मार्क्स लाना है, राइट? तो यही एक सोच था, और बिजनेस के बारे में सोचता ही नहीं। नौकर बनने का सोच दिए थे, बॉस बनने का सोच कोई नहीं दिए थे, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में है ही वही ना। तो जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया, धीरे धीरे शेड्यूल चेंज हो गया, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, एम्प्लॉय से लेके बिजनेसमैन का थॉट प्रोसेस आने लगा। तो जब आप इधर आओगे, आपके पास अगर अनशेकेबल फेथ नहीं है, लोग आपको शेक करेंगे। तो अनशेकेबल फेथ होना जरूरी है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट, एक्टिव इनकम वाला एनवायरनमेंट, राइट? तो उसके बाद सेकंड हमारा भरोसा होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग पर। हमारा फेथ किसमें होना चाहिए? अनशेकेबल फेथ इन व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग। आप में से इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग कौन करे किए हो? 1 2 3, राइट? तो वेरी फ्यू, मोस्ट ऑफ देम आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री। जब आप नए रहोगे नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं जब नया था, मेरे एक्सपीरियंस में आपको बताता हूँ। मैं जब ज्वाइन हुआ था, 17,000 रुपए पे करके मैं ज्वाइन हुआ था कोई दूसरा कंपनी में। तो ज्वाइन होके नेक्स्ट डे मैंने क्या किया, सही से प्लान नहीं समझा।
ऐसे वॉकिंग करते करते मेरे दोस्त लोगों को बता दिया कि ऐसे ऐसे प्लान है, करना है भाई, चलो करेंगे। उसने मुझे गाली दिया जो मैं आज बता नहीं सकता, राइट। तो ऐसे ऐसे बातें सुनाया कि मतलब मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन किया था उसको, राइट। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने सोचा कि कोई नहीं करेगा, खत्म, लोग खत्म है दुनिया में, और लोग ही नहीं है, किसको बताए। तो मैंने गलती किया नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, और कुछ लोग भी मुझे बताए कि ये स्कैम होता है, ये फ्रॉड होता है, ये लोगों को उल्लू बनाने का काम होता है, राइट। ऐसे ऐसे लोग बोले मुझे, तो मैं सोचे कि अरे यार सब बोल रहे हैं तो सही है, ऐसे रहेगा। मैं 6 मंथ कुछ नहीं किया नेटवर्क मार्केटिंग में, ज्वाइन होके भी मेरा ज्वाइनिंग डेट था 2016 सितंबर 18, राइट। मेरा काम 2017 मार्च से शुरू हुआ। एक्चुअली उससे पहले भी एक कंपनी ज्वाइन किया 2015 में, लेकिन कुछ किया नहीं था, ऐसे ही ज्वाइन होके चुप था। तो 2017 मार्च तक मैंने कुछ नहीं किया। रीजन क्या था ना, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जो बोले थे ना वो एग्री में कर लिया, अच्छा सही बोल रहे हैं। तो 2017 मार्च तक मैंने क्या किया, एक इवेंट अटेंड किया। उस इवेंट में एक पर्सन से मैंने मिला, उनका नाम था उदित चावला, राइट। जो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। आज मैं जो भी हूं ना उनकी वजह से, जो भी हूं मैं आज, वो जो माइंडसेट दिए है, वो जो सिखाए हैं, उसकी वजह से, जो भी टीचिंग एंड ट्रेनिंग हमें उधर से मिला है। तो उनका मंथली इनकम था 8 to 12 लाख रुपीस। कितना? 8 to 12 लाख रुपीस। और इवेंट में मैंने देखा यार इतना पैसा कमा रहा है, और मैं उनसे डायरेक्टली कुछ सवालें पूछा कि लाइक इतना पैसा आप कैसे कमा रहे हो, ये फ्रॉड बोल रहे हैं, स्कैम बोल रहे हैं, पैसा नहीं आएगा बोल रहे हैं, आपको कैसे इतना पैसा आ रहा है, उनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह देखा। तो लास्ट 1 ईयर में 70 लाख उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था उस कंपनी के। तब मुझे भरोसा आया, हाँ सच है, पैसा आता है। और उसके बाद उन्होंने बोला मुझे सिंपल सी एक बात बताया, गरीब लोग क्यों गरीब रह जाते हैं, क्योंकि पुअर पीपल थिंक एवरी अपॉर्चुनिटी इज अ स्कैम। कुछ भी नया बोलो स्कैम है, कुछ डर है, राइट। तो वैसे ही सोचेंगे एवरी अपॉर्चुनिटी स्कैम है करके सोचते हैं। तो वो बात मुझे समझ में आया, उन्होंने बताया इंडिया में सिर्फ 0.7% लोग क्या कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। यूएसए जैसे डेवलप्ड कंट्रीज में 30 to 40% पीपल आर डूइंग व्हाट, नेटवर्क मार्केटिंग। एंड 30 to 40% पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इन यूएस जैसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री में। और इंडिया में सिर्फ 0.7 क्यों है, क्योंकि हर ट्रेंड किधर से शुरू होता है, यूएसए से या डेवलप्ड कंट्री से शुरू होता है। इंडिया में बाद में क्या होता है, एस्टैब्लिश होता है। जैसे कि आपको सिंपल एग्जांपल बताऊं, पहले जब बैंकिंग सिस्टम आया था, बैंकिंग सेक्टर आया था, लोग बैंक में पैसा रखने के लिए डर रहे थे, है कि नहीं, स्कैम है, पैसे उठा के भाग जाएंगे। बैंक किधर से शुरू हुआ, यूएसए से, बाद में इंडिया में आया। 20 से 30 साल तक कोई बैंक में पैसा नहीं रख रहा था, बाद में लोग थोड़ा थोड़ा रख के, जो रखे उन्हें प्रॉफिट मिला और उनका पैसा सेफ है करके जब फील हुआ, तब धीरे धीरे लोग एक्सेप्ट करने लगे, राइट। तो उसके बाद आया इंश्योरेंस इंडस्ट्री। कौन सा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री जब आया, एलआईसी जब आया ना, लोग बोलते थे ये भी स्कैम है, सबके पास पैसा लेते हैं और किसी को मतलब कुछ एक्सीडेंट हुआ तो उसको दे रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है, ये पैसा उठाने वाला स्कीम है, ऐसा करके बोलने लगे और लोग डरते थे इंश्योरेंस लेने। आज गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है सबको, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, व्हीकल इंश्योरेंस नहीं है, तो फाइन डालेंगे, है कि नहीं। तो टाइम लगा, 20 से 30 साल लगा वो एक्सेप्ट करने, किसको, हमारे इंडियंस को, राइट। उसके बाद एटीएम आया, क्या आया, एटीएम में पैसा निकालने के लिए लोग डरते थे, एटीएम कार्ड लेने में डरते थे, क्यों, हैक करेंगे, पैसा कोई ले लेगा, ये प्लास्टिक के, इससे कैसा पैसा आएगा, किसी हमारे अकाउंट का पैसा किसी दूसरे को चला गया तो, वो मशीन बंद हो गया तो, लोग डरते थे। अभी कोई डर रहा है कि एटीएम से पैसा निकालने में, नहीं ना। धीरे धीरे क्या हुआ, लोग सब कर लिए, टाइम लगा। उसके बाद 2016 में यूपीआई आया, यूपीआई पेमेंट्स, जब यूपीआई पेमेंट्स आया तो लोग वो यूज करने में डरते थे, अकाउंट हैक हो जाएगा, ये स्कैम है। बाद में क्या हुआ, अभी कोई डरता है क्या यूपीआई यूज करने में, फेमिलियर हो गया ना सब। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग एक नया किड है इंडिया में, एक नया इंडस्ट्री है, एक 20 साल हुआ है, 15-20 साल हुआ है इंडिया में, और 5 से 10 साल लगेगा। अब जो शुरू करेगा ना, नेक्स्ट 5 इयर्स में वो टॉप है, नेक्स्ट लेवल करेगा। बैंकिंग सिस्टम पे जब लोग डरते थे ना, उस टाइम पे कौन कौन बैंक बनाया, आज वो क्या है, मिलियनेयर है। इंश्योरेंस जब आया था, जब कौन कौन डरते थे, उस टाइम पे जो कौन शुरू किया इंश्योरेंस कंपनीज, आज कहां है वो, बिलियनेयर, राइट। बैंक को सब, यूपीआई का ऐप जो बनाया था, तेज करके जो ऐप बनाए थे, राइट, स्टार्टिंग में गूगल पे तेज के नाम पे था, तो आज गूगल पे है वो, राइट। गूगल वाले ने परचेस किया उसको,
तो अभी ये ट्रेंडिंग इंडस्ट्री और नेटवर्क मार्केटिंग में बारे में आपको स्टडी करना है तो इंडिया का स्टैटिस्टिक्स मत देखो, आप कहां का देखो, बाहर का देखो, पूरी दुनिया का स्टैटिस्टिक देखो। 163 कंट्रीज में ये बिजनेस है। कितना? 163 कंट्रीज में। और यूएसए का एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप खुद एक नेटवर्कर है, उनका 3 कंपनी है। कितना? आप गूगल में जाओ, यूट्यूब में जाओ, टाइप करो ट्रंप नेटवर्क, ओके, आपको वीडियोस मिल जाए। तो आप यूएसए का स्टैटिस्टिक देखो, हाउ मेनी पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग इन यूएस। अप्रॉक्स 30 to 40% पीपल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग वेयर? इन यूएस, राइट। एंड यूएसए के हर 2 वुमन में 1 वुमन क्या कर रही है? नेटवर्क मार्केटिंग। और 2016 के बाद क्या हुआ? सोशल मीडिया का थोड़ा ज्यादा रेवोल्यूशन हुआ, ज्यादा लोग यूज करने लगे और ज्यादा मिलियनेयर्स सोशल मीडिया में बने। कब? 2016 के बाद। 2016 तक अगर कोई इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मिलियनेयर्स बने हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग। ये वो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस इंडस्ट्री। तो आज मैं अपने अगर मैं नेटवर्किंग में नहीं होता, मैं जॉब में होता, तो मैं एक कन्वेंशनल लाइफ, एक नॉमिनल लाइफ जी रहा होता। आज मैं इतना अच्छा कर रहा हूं जॉब से कुछ फार मोर बेटर, आई एम डूइंग फार मोर बेटर देन व्हाट? जॉब। बिकॉज़ ऑफ व्हिच इंडस्ट्री? नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। एंड आई हैड फेथ इन व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग। सो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर फेथ रखना जरूरी है। कुछ लोग बोलेंगे ये स्कैम है, ये वो है, ये है। क्यों बोलेंगे पता है? इंडिया में 2016 सितंबर 26 तक कोई गाइडलाइंस नहीं था, इसके लिए कोई रूल्स नहीं था। 2016 सितंबर 26 तक 10,000 कंपनी था इंडिया में। कितना? आज 800 कंपनी है। कितना? 9,200 कंपनी क्या हुआ? गवर्नमेंट ने बंद करवाया। कौन सा था? स्कैम करने वाला। समझ रहे हो ना? तो अच्छा कंपनी जो था वो टिका, राइट। तो ये कब से? वो 2016 के बाद। उससे पहले कुछ कंपनी ने स्कैम किया है। इंडियंस आर ऑलवेज स्मार्ट है ना, राइट। तो क्या करते हैं? आते हैं 6 महीना 1 साल तक कुछ करते हैं, भाग जाते हैं। कोई भी स्कैम करने वाला कंपनी 2 साल से ज्यादा टिकता नहीं, राइट। तो वो कैसे करते थे? इन्वेस्टमेंट लेते थे लोगों से, कोई प्रोडक्ट नहीं था, कोई कस्टमर नहीं था, कोई सर्विस नहीं था, राइट। वैसे वाले लोग, वैसे कंपनीज इंडिया में आके गया है। तो उस कंपनी को वजह से, उस कंपनी की वजह से सबको ब्लेम करते हैं। जैसे कि देखो, मुस्लिम में कुछ लोग टेररिस्ट बनते हैं, है ना, कुछ लोग अच्छे भी हैं, राइट। एक टेररिस्ट बनना बोल के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को टेररिस्ट बोलना सही है क्या? नहीं है ना। नेटवर्किंग इंडस्ट्री में भी कोई कुछ कंपनी क्या किया है? कुछ लफड़ा किया है, वो कंपनी को बोलना चाहिए, पूरी इंडस्ट्री को नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो लोग क्या बोलते हैं? ये वही है, वो स्कैम है। क्यों बोलेंगे? रीजन क्या है? वो कोई एक को कंपेयर करता है, राइट। तो पूरी इंडस्ट्री को कंपेयर करोगे ना, तो इसमें ऐसा कंपनीज भी है। आज आईपीएल के स्पॉन्सरशिप ले रहे हैं, हर्बल लाइफ आईपीएल के ऑफिशियल पार्टनर है, एमएलए में वो। एक इन फ्यूचर हाइट्स क्या आएगा? इंशाल्लाह, राइट। हाइट्स का भी नाम किधर आएगा? आईपीएल में आएगा। भाई का वो कंपनी 30 से 40 साल हो गया काम करते हुए। एमवे भी लगभग 50 साल पुराना कंपनी है। तो अच्छे कंपनीज को देखो, फेलियर्स को मत देखो। कुछ लोग इंजीनियरिंग में फेल भी हुए, बीकॉम में फेल भी हुए। क्या वो फेल हो गए बोल के हम नहीं करेंगे क्या? बीकॉम इंजीनियरिंग करेंगे ना, क्योंकि वो फेल हुए, वो पढ़े नहीं, उनका कुछ गलती था, राइट। तो वो समझना है और नेटवर्क मार्केटिंग के पोटेंशियल को समझना है। आप खुद स्टडी करो, कोई दूसरा आके बोलेगा ना, अभी मैं भी आके बोल रहा हूँ, मेरे बात पे भी विश्वास मत करो। आप क्या करो? यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे जाओ, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्टडी करो। और हाईली रिचेस्ट पीपल, सक्सेसफुल पीपल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं वो देखो। अब्दुल कलाम सर ने क्या बोला है? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट बिजनेस ऑफ 21st century which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you will never get the best of your youth age। अगर आप यूथ हो, नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हो, आप अपने यूथ का, आपके जो क्या बोलते हैं जवानी का एक सबसे बड़ा हिस्सा आप मिस कर रहे हो। और बिल गेट्स ने क्या बोला है? इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। क्या बोल रहे हो? अगर मैं कंप्लीट जीरो हो जाऊंगा ना, फिर से मैं ऊपर आने के लिए क्या चूज करूंगा? कौन बोला है? बिल गेट्स। टॉप 10 रिचेस्ट लिस्ट में आने वाला पर्सन बिल गेट्स ने बोला। ऐसे और भी बहुत सारे, नेट डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। उस पे जाओ, राइट, उस पे फोकस करो, तो और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नॉलेज आएगा। और क्या मिलेगा आपको? अनशेकेबल फेथ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जरूर।
वरना कोई आके बोलेगा तेरा कंपनी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, क्या करोगे आप? छोड़ के भाग जाओगे। तो पहले आप क्या करो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के पोटेंशियल के बारे में सोचो। और इंडिया में आज ना नेटवर्क मार्केटिंग लाइक 2-3 साल पहले 1 साल का नेटवर्क मार्केटिंग टर्नओवर था इंडिया में 6500 करोड़। आज 3 साल बाद नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर इंडिया में 19,000 करोड़। कितना? 19,000 करोड़। ये एस्टिमेशन है बाय 2025 तक इसका टर्नओवर होगा 1 साल का 65,000 करोड़। कितना? 65,000 करोड़। यूएसए का 1 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर है 6 लाख करोड़, सॉरी 16 लाख करोड़। कितना? 16 लाख करोड़। यूएसए, उनका पॉपुलेशन कितना है? 40 करोड़। इंडिया का पॉपुलेशन 142 करोड़। वी आर गोल्ड मेडलिस्ट, राइट? तो इस बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए हमें? पॉपुलेशन तो वो ज्यादा है हमारे पास। और ये स्लीपिंग जायंट है, नया बिजनेस है। जैसे कोई भी ट्रेंड कहां से यूएस से शुरू होता है ना, वैसे ये भी इधर शुरू हुआ है। आगे आने वाले 5 साल में ये नेक्स्ट लेवल करेगा। अब कौन-कौन इसको समझ के इसको अच्छे से करेगा ना, ये अभी एजुकेशन सिस्टम में है। एमबीए में नेटवर्क मार्केटिंग का चैप्टर है, राइट? बीकॉम में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। आगे आने वाले दिन में कॉमर्स में भी आएगा, पीयू में भी आएगा। क्यों? ये जॉब प्रोवाइड करता है। इंडिया नीड्स जॉब प्रोवाइडर्स और जॉब टेकर्स। व्हाट इंडिया नीड्स? जॉब प्रोवाइडर्स। ये क्या करता है? मैं क्या कर रहा हूं? जॉब प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये मैं नहीं प्रमोट कर रहा हूं। आप जाके YouTube पे जाके सर्च करो अमिताभ कांत अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। हु इज अमिताभ कांत? प्लानिंग कमीशन हेड ऑफ इंडिया। क्या? प्लानिंग कमीशन का हेड है, नीति आयोग का हेड है। वो बोल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए। इंडिया में एवरी ईयर 9% का क्या चाहिए? जॉब का रिक्वायरमेंट है, लेकिन कितने का जॉब प्रोड्यूस हो रहा है? 6%। ऑलमोस्ट 35% पीपल आर एवरी ईयर दे आर अनएम्प्लॉयड। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या प्रोवाइड कर सकता है? जॉब। तो आगे आने वाले 3 to 5 इयर्स के टाइम में ना ये बहुत बड़ा बूम होने वाला है। तो उस टाइम पे हम कहां रहेंगे? टॉप पे रहेंगे। अभी समझ के करना है। अभी लोगों के पास नॉलेज नहीं है। जैसे पहले बैंक में पैसा रखने के लिए लोग डरते थे ना, वैसे कुछ लोग डरेंगे, सब लोग नहीं। उनके डर मिटाना किसका काम है? हमारा काम, राइट? तो अभी वो डर मिट जाएगा ना, आगे आने वाले 2 साल में हम अच्छे लेवल पे रहेंगे। मैं भी कब शुरू किया? 2016 में, जब इसका कोई लॉ नहीं था। उससे पहले मैंने शुरू किया और डरते थे लोग तब। तो वो डर धीरे धीरे लोगों का मिट गया। उसकी वजह से मैं यहाँ से 1 करोड़ रुपए तक कमाया। अभी डेली बेसिस में 8 to 12,000 कमा रहा हूँ। किसमें? आईरिच में। क्यों? आई हैड अनशेकेबल फेथ इन माई सेल्फ। मेरे ऊपर इतना भरोसा है मुझे कि मैं लाइफ में जीरो भी हो जाऊंगा ना कोई एक नेटवर्क कंपनी ज्वाइन करूंगा, फिर से करोड़पति बन जाऊंगा। मैं लाइफ में जीरो भी हो जाऊं, कुछ नहीं, कंप्लीट चला गया मेरे पास, मेरे घर चला गया, गाड़ी चला गया, पैसा नहीं, कुछ नहीं, जीरो हो जाऊंगा ना, इतना फेथ है। मेरे स्किल्स कोई चुरा नहीं सकता, मेरा नॉलेज कोई चुरा नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? फिर से एक अच्छा कंपनी चुनूंगा, शुरू करूंगा, 2 लोग मिले तो बस 2 को 200 बनाऊंगा, 200 को 2000 बनाऊंगा, फिर से करोड़पति बनूंगा। वो फेथ में मुझे किसके ऊपर है? नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है। आपको भी होना चाहिए। फेथ इन योरसेल्फ एंड फेथ इन व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग। और इसके बाद फेथ होना चाहिए योर कंपनी के ऊपर भरोसा होना चाहिए। सब लोग बोलेंगे तुम्हारा कंपनी रहेगा क्या, आगे आने वाले 5 साल रहेगा क्या, नहीं रहा तो कुछ लोग बोलेंगे। तो मैं उनसे इतना ही पूछता हूँ, आज हम हैं, कल सुबह हम रहेंगे कि नहीं पता है हमें? नहीं ना। हमारी लाइफ क्या है? पानी के ऊपर की बबल के जैसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिजनेस है, दुनिया है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम डर डर के जीते हैं क्या? कल हम मरेंगे करके जीते हैं? नहीं ना। वो ऐसा आज कल के डेथ के बाद आज सोच के जिएंगे तो जीने में कहां से मजा आएगा? तो कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, भरोसा रखो, कंपनी के ऊपर फेथ रखो कि हाँ कंपनी 7 साल में 100 लोगों को करोड़पति बनाया है, तो मैं भी 101% मैं रहूंगा। तो वो फेथ आप कंपनी के ऊपर रखना है, राइट? और कंपनी की स्टडी करो, जो भी प्रोजेक्ट्स है कैसे चल रहे हैं, आपको हेड ऑफिस विजिट करना है, करो। अभी इमरान सर लोग जा रहे हैं हेड ऑफिस विजिट करने के लिए, मैं भी विजिट करके आया था, लाइक जब दिसंबर में विजिट करके आया था। आप लोगों को भी अगर कंपनी के ऊपर और फेथ लाना है तो आप क्या कर सकते हैं? हेड ऑफिस विजिट करके आ सकते हैं। ओके, तो कंपनी के ऊपर फेथ रखना बहुत जरूरी है। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है कंपनी का एक बार देख लो, राइट? तो लीगली अगर इंडिया में लीगली काम करना है तो कितना सर्टिफिकेट चाहिए? एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एफएसएसएआई, आईएसओ, इंटरनेशनल चार्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एलआई कंपनी, लायबिलिटी लिमिटेड कंपनी, इनकम टैक्स,
क्या बोलते हैं जीएसटी, पैन कार्ड, राइट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स है। और एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। कोई भी कंपनी इंडिया में लीगली काम करना है अगर नेटवर्क मार्केटिंग में तो एमसीए में रजिस्टर्ड होना है। तो एमसीए में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वाला कंपनी 9200 कंपनी था, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है, हटाया है, राइट। तो कंपनी के ऊपर क्या रखना है, नॉट ओनली भरोसा, अनशेकेबल फेथ कंपनी के ऊपर रखना है, राइट। और उसके बाद भरोसा रखना है योर अपलाइन। यहाँ पे अपलाइन के ऊपर भरोसा रखना बहुत जरूरी है। किसके ऊपर? अपलाइन वो पर्सन है जो हमें तो अनशेकेबल फेथ इन व्हाट, योर अपलाइन। यहाँ पे देखो एक मेंटर की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मेंटर की जरूरत है, राइट। अभी जैसे कि मैं आप हिस्ट्री में मैं आपको बताऊं, लाइक कोई स्पोर्ट्स पर्सन किसकी जरूरत है? कोच की जरूरत है। विराट कोहली को भी कोच है, सचिन तेंदुलकर का भी एक कोच है, राइट। तो इधर देखो, माइंडसेट के बारे में बात कर रहे थे, किस माइंडसेट के साथ इधर काम करना चाहिए, राइट। तो उधर से कंटिन्यू करेंगे, हमारे पास बहुत टाइम कम है, राइट। तो अनशेकेबल फेथ इन व्हाट, अपलाइन। यहाँ पे एक गाइड की जरूरत है, राइट। जैसे कि एक स्पोर्ट्समैन को किसकी जरूरत होता है? कोच की जरूरत होता है। कोई म्यूजिशियन को, म्यूजिक करने वालों को किसकी जरूरत है? उस्ताद की। या फिर कोई टीचर की। कोई एक्टर को, बॉलीवुड एक्टर को किसकी जरूरत है? कोई गॉडफादर की, या फिर कुछ अच्छे ट्रेनर को। कोई भी बंदा अगर लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है तो उसके पीछे कौन है? कोई ना कोई एक टीचर है। जैसे कि अगर हिस्ट्री में बात करें, चाणक्य किसके पीछे था? चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे, राइट। अगर अलेक्जेंडर की बात करें, उसके पीछे कौन था? अरिस्टोटल, राइट। तो इनके दिमाग की वजह से, इनकी ट्रेनिंग की वजह से वो कॉन्करर बना, अलेक्जेंडर द ग्रेट बना। तो ऐसे हमें अगर सक्सेसफुल बनना है तो एक मेंटर की जरूरत है। यहाँ पे देखो, आपको अगर मैंगलोर जाना है तो आपको रास्ता नहीं पता है, लेकिन पता है कि मैंगलोर जाना है। आप रोड में ऐसे जा रहे हो, राइट। आपको पता नहीं है कहां से लेफ्ट लेना है, कहां से राइट लेना है। आप सीधा जा जाके कासरगोड पहुंच गए। फिर कॉल कर रहे हो अपलाइन को, सर मैं कासरगोड पहुंच गया, मुझे मैंगलोर जाना था, कैसे जाना है? तो बोलेगा फिर से रिटर्न आओ, पंपेल तक रिटर्न आओ, फिर से राइट लो, बोले, राइट। तो पहले जाके फिर पूछने से अच्छा है पहले उनके एक्सपीरियंस से सीख के हम करें, वो कैसे किए हैं, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आया, उसमें कैसे हम पास हुए। देखो मैं अभी इस फेस में हूँ, लगभग नेटवर्क मार्केटिंग में 1 करोड़ तक कमा चुका हूँ। तो मैं किसी ना किसी से सीख के किया, मतलब ऑलरेडी जो 10 साल इसमें एक्सपीरियंस है, उन्होंने कैसे किया, सेम कॉपी पेस्ट किया, नया चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर अपलाइन कोई अच्छा इनकम बना रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, सेम सिस्टम को कॉपी और पेस्ट करना। और मैं कैसे काम करता हूँ, हमारा बीपीसी का ट्रेनिंग मटेरियल है, प्रिंट आउट किस-किसने प्रिंट आउट लिया है अभी तक? 1 2 3 आप लिए हो प्रिंट आउट, लिए हो आप, लिए हो तो इसको अच्छे से पढ़ो, राइट। तो इसको एक अच्छे से पढ़ो। ये सारे सिस्टम है जो मैं इंप्लीमेंट, लाइक मैं यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे 8 स्टेप्स है: डायरी, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, डाउट सेशन, क्लोजिंग, फॉलो अप, फॉलो थ्रू एंड ट्रेनिंग। ये 8 पॉइंट आप पढ़ोगे ना, तो ये 8 पॉइंट आपको 8 करोड़ कमा के दे सकते हैं, राइट। कॉलेज में, स्कूल में कितना पढ़े ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, हुक्स लॉ, स्टोक्स लॉ, ये लॉ, वो लॉ, राइट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, राइट। तो ज्यादातर जॉब में यूज होने वाला नहीं है। ये जो है ना 8 पॉइंट्स आपको लाइफ में बिजनेस करने में भी यूज होगा, हर एक लेवल पे ये यूज होगा, राइट। तो आपके पास बहुत डाउट्स रहेगा, उसके सारे आंसर्स किधर है? डाउट सेशन में है, राइट। कंपनी के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप डाउट सेशन ये प्रिंट आउट लो, इसका 32 पेजेस है, इसमें इसका प्रिंट आउट लेके इसमें पढ़ो। डाउट सेशन में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, राइट। तो ये प्रॉपर वे में इसको पढ़ना चाहिए। ये इधर मैं ऑलरेडी बताने वाला था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। हैव फेथ इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। हमारा डेवलपमेंट सिस्टम है ट्रेनिंग मटेरियल। तो कॉलेज में कितना पढ़े हम अभी तक, ग्रेट। तो इधर सिर्फ हमें 30 पेजेस पढ़ना है, समझना है कि कैसे इस बिजनेस को किया जाए। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और सीखते नहीं है कि कैसे करना है। वो लोग सोचते, देखो एक इंजीनियर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, कंडीशंस क्या है, पीयूसी इन साइंस, पहले 10 साल का बेसिक एजुकेशन, उसके बाद
BUC इन साइंस, उसके बाद 4 साल का इंजीनियरिंग, राइट। तो इंजीनियर बनने के लिए 16-17 साल हम पढ़े, कंडीशन है, राइट। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या कंडीशन है, क्या है, साइंस, वो भी बायोलॉजी चाहिए, राइट। नहीं स्टैटिस्टिक्स से नहीं चलेगा, मैं स्टैटिस्टिकल बंदा था, मैं PU के बाद मैं सोचता था कि डॉक्टर बनूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि बायोलॉजी लेना था, बाद में पता चला कि बायोलॉजी भी लेना था, राइट। तो वो मैं बोल रहा हूँ लाइक वो कंडीशंस है, राइट। उसके बाद 5 साल का MBBS, उसके बाद हम डॉक्टर बने। नेटवर्कर बनना है तो कुछ नहीं, 699 देके ज्वाइन हो जाओ आप नेटवर्क, ये भी एक प्रोफेशन है कि नहीं। ज्यादातर लोग इसको प्रोफेशन मानते नहीं, इसको क्या सोचते हैं, ये वैसे ही साइड इनकम वाला है, 4 लोगों को जोड़ो 10-5 हजार रुपए कमा हुआ है, एक प्रोफेशनली इसको करते नहीं है। कौन कौन इसको प्रोफेशनली करते हैं, उनको प्रोफेशनल इनकम आता है। मैं इसको प्रोफेशनली किया, मैंने हमारे कॉलेज में इसको प्रोफेशनली किया, संडेज मीटिंग अटेंड किया, इसके बारे में सीखा, ट्रेनिंग के लिए हम दिल्ली तक जाते थे, इवन आप भी गए होंगे, राइट। तमिलनाडु जाते थे, तेलंगाना जाते थे, कहीं कहीं जाके ट्रेनिंग लेके आते थे कि इसको प्रोफेशनली कैसे करेंगे, कैसे इसमें करोड़पति बने, राइट। तो वो सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ज्यादातर लोग सीखते नहीं, इसको यही सोचते हैं कि ये एक लॉटरी स्कीम है, ज्वाइन हो जाओ, घर पे बैठ जाओ, पैसा आ जाएगा, लॉटरी सोच के करेंगे। कौन कौन की लॉटरी सोच के ज्वाइन हुआ है ना, आप फिट करके चले जाओ, ये लॉटरी नहीं है, ये एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर है, जैसे इंजीनियर है, वैसे नेटवर्कर भी है, ये भी एक क्या है, प्रोफेशन है। तो इसको प्रोफेशनली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा, लर्निंग, उसके बाद ईयर निकालो, क्या बचेगा, अर्निंग बचेगा। तो पहले सीखो कि क्या है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत बुक्स है नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, ये नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनेयर, क्वेश्चंस आर द आंसर्स, एक 2-3 बुक्स पढ़ो नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग, और ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसी में आपका क्या हो जाएगा। और हमारा जो ट्रेनिंग मटेरियल है ना, आप लाइक 10 बुक में भी इतना लाइक नॉलेज आपको नहीं मिलेगा, उतना नॉलेज 30 पेज में है, ओके। तो आप सही से इसको पढ़ोगे ना, आपको करोड़पति बना लेगा। लाइक पहले क्या करना है, आपको फेथ रखना है, हाँ इस ट्रेनिंग मटेरियल को पढ़ने से, सीखने से मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मेरा इनकम अच्छा हो सकता है। देखो मेरा डेली का इनकम, आज का इनकम 12,000 है, कल का इनकम कितना था, 8,000 था, उसके पहले दिन का इनकम था 11,000। डेली में इतना कैसे कमा रहा हूँ, सिंपली मैंने इसको फॉलो किया, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आप भी पढ़ के, आप भी फॉलो करके ये कर सकते, राइट। अभी इमरान जी का भी डेली का इनकम 2-3 हजार, 4,000 तक है, 4-5 हजार तक है। तो 4-5 हजार वो कैसे कमा रहा है, सिंपली इसको फॉलो करके। मैं इसको कहां से उठाया, मेरे अपलाइन से, 6-7 साल में जिसके साथ भी मैं काम किया हूं ना, उधर से कॉपी किया, पेस्ट किया। आप इधर से कॉपी करो, पेस्ट करो, आपका भी इनकम हो जाएगा। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम में फोकस करना है। आप इंजीनियर जैसे है, डॉक्टर जैसे, वैसे ही एक नेटवर्कर है, पहले पढ़ो नेटवर्किंग के बारे में, सीखो नेटवर्किंग क्या होता है। 4-5 हजार के लिए ये करने की जरूरत नहीं है। कोई इंजीनियर 4-5 हजार के लिए बनता है क्या, किसके लिए बनता है, लाइफ सेटल करने के लिए बनता है ना। कोई डॉक्टर 4-5 हजार के लिए बनता है क्या। तो नेटवर्क में क्यों 4-5 हजार के लिए आते हैं लोग, क्योंकि पता नहीं कि प्रोफेशन है। तो ये अभी कॉलेज में भी पढ़ा रहा है, MBA है नेटवर्क मार्केटिंग, BCom है, आगे आने वाले दिन में और ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा एजुकेशन सिस्टम में इसके बारे में। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम के ऊपर क्या रखो, क्या रखना है, अनशेकेबल फेथ इन व्हाट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम, राइट। और अपलाइन के ऊपर भरोसा रखो। और वैसे इधर आपको अगर आगे बढ़ना है, अपलाइन की जरूरत है, डेली उनके साथ कांटेक्ट में रहो, आज क्या हुआ, कैसे बिजनेस हो रहा है। अगर आपको कुछ दिक्कतें फील हो रहा है, राइट, तो क्या करना है, अपलाइन को कॉल करके पूछना है कि मुझे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहा है, मैं कैसे उसको ओवरकम करूं, राइट। तो वैसा, और उसके बाद हो गया ना। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है योर टीम, फेथ इन व्हाट, अनशेकेबल फेथ इन योर टीम। आज शायद आपके में भी आपके टीम में 4 लोग होंगे या 2 लोग होंगे, आपको लग रहा होगा 2 लोगों की टीम के साथ कैसे मैं 200 का टीम बनाऊं, 2000 का टीम बनाऊं, आपको लग रहा होगा, राइट। लेकिन आपको फेथ रखना है आपकी टीम के ऊपर। मैं जब शुरू किया, मैं 10 लोगों को रेफर किया, आज मेरी टीम में 3 से 4 हजार लोग हैं। कितना, अब इतने ज्यादा लोग ज्वाइन हो, किसके टीम में हो, मेरे टीम में हो। मैं इसलिए लाइक 3 to 4 पीपल का नाम ही जानता हूँ, बाकी लोगों का नाम तक भी मैं नहीं जानता। क्यों, मैंने मेरी टीम के ऊपर भरोसा रखा। स्टार्टिंग में 10 लोगों जिसको मैंने रेफर किया, उन्हें मैं सिखाया कि कैसे 10 लोगों को रेफर करना। वो और रेफर करते कि आज मेरी टीम में 3 से 4 हजार लोग हैं। तो आज शायद छोटा रहेगा,
कल वो जरूर नेक्स्ट लेवल पे आएगा। जब देखो आज शबीब शाह सर का टीम है 25 लाख, कितना 25 लाख लोगों का टीम है। वो जब शुरू किए थे कितने से शुरू किए थे? 0, राइट। फरहान सर के पास 70,000 का टीम है। वो जब शुरू किए थे कितने से शुरू किए थे? 0 से शुरू किए थे, राइट। तो आज मेरे पास 4,000 लोगों का टीम है। मैं जब शुरू किया था कितने से शुरू किया? 0 से, है ना। अभी देखिए ग्रोथ हमारा कैसा था। मेरा महीने का इनकम लाइक दिसंबर मंथ एंड का इनकम 25,000 था। तब वो मेरे साथ ज्वाइन किए। तब हमने सोचा कि हाँ हमारा भी नेटवर्क बड़ा होगा, करना है। तो आपके पास कुछ लोग बेंगलुरु में रहेंगे, कुछ लोग सिरसी में रहेंगे, तो 400-500 किलोमीटर दूर रहेंगे। आप एक बंदे के लिए उधर तक जा सकते हो। क्यों? वो एक पर्सन के थ्रू 100 का टीम आपको उधर मिल सकता है। तो हम लोग एक पर्सन के लिए दिल्ली तक जाते थे, मुंबई तक जाते थे, क्योंकि उसके थ्रू उधर एक टीम बने। वो एक पर्सन नहीं है, उसके पास 100 का कांटेक्ट है, राइट। तो वैसे सोच के काम करना है और हैव फेथ इन व्हाट? योर टीम। अपने टीम के ऊपर भरोसा, राइट। तो और यहाँ पे आपको 3 फेजेस मिलेगा नेटवर्क मार्केटिंग। ये क्लियर हो गया? पहले दिन इसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हैव फेथ इन आवरसेल्फ, हमारे ऊपर भरोसा रखना चाहिए। हैव फेथ इन व्हाट? नेटवर्क मार्केटिंग। इसके बारे में सीखो, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसके ऊपर भरोसा रखो। अनशेकेबल फेथ, दैट टू। कोई भी आके हिलाने वाला शेक नहीं होना चाहिए, राइट। फेथ होना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फेथ इन व्हाट? कंपनी, कंपनी के ऊपर फेथ होना चाहिए। और फेथ इन व्हाट? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सिस्टम। फेथ इन व्हाट? योर टीम। फेथ इन योर अप्लाई। ये बहुत जरूरी है। अगर ये आप रख रहे हो 1 साल के लिए, कितना? 1 साल के लिए रख के सिर्फ खड़े नहीं होना है, काम करना है, जरूर आप सक्सेसफुल हो, राइट। तो इतना मैं बताना चाहता हूं। इसके बाद यहाँ पे 3 फेजेस होगा। फर्स्ट फेज आएगा दैट इज फेज ऑफ रिजेक्शन। क्या रहेगा? फेज ऑफ रिजेक्शन। राइट, रिजेक्शन। सेकेंड फेज होगा एक्सेप्टेंस, राइट। थर्ड फेज होगा यहाँ पे कितने फेज होगा? 3 फेज। फर्स्ट वन रिजेक्शन फेज। तो रिजेक्शन फेज तो सबको क्रॉस करना ही है इस बिजनेस में। जल्दी आके तो और अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 फेजेस मिलेगा। फर्स्ट वन है दैट इज फेज ऑफ रिजेक्शन। देखो यहाँ पे आपको पहले ये समझना जरूरी है, जिसको भी प्लान होके सब ज्वाइन नहीं होंगे, ओके। कभी कभी ऐसा हो सकता है आप 10 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 10 में से 9 लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 में से 10 भी ज्वाइन नहीं हो। रीजन क्या है ना, सबका माइंडसेट अलग है। कुछ लोग जॉब में फिक्स है और वो बचपन से वो एनवायरनमेंट में आए हैं, और आप सिर्फ आप बोलने से उसका एनवायरनमेंट क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल है, लॉ ऑफ एवरेज है। आप 10 लोगों को प्लान सुनाओगे तो 7 लोग सुनेंगे मिनिमम है, मतलब 10 में से 10 भी ज्वाइन हो सकते हैं, डिपेंड्स, ओके। मैं जब प्लान दूंगा 10 में से 9 लोग ज्वाइन हो रहे हैं, कितना? क्योंकि मेरे पास इनकम है, सक्सेस है। आप कभी प्लान दे रहे हो, आपका प्लान रोस्ट भी है तो भी ना 10 में से 7 लोग सुनेंगे प्लान, ओके। कितने को समझ में आएगा? 5 को समझ में आएगा, और 2 से 3 पक्का ज्वाइन होगा। आप अगर 100 का लिस्ट बना के 100 लोगों को प्लान दोगे ना, 100 में से पक्का 20 लोग ज्वाइन होंगे। अगर आप 100 प्लान दे रहे हो, 20 लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं ना, तो मैं क्विट कर दूंगा। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, समझ में आ रहा है? 100 में से 90 ज्वाइनिंग भी मिला है, बट ये वर्स्ट सिनेरियो में इतना तो क्या है, आएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट नंबर गेम। यहाँ पे वही सक्सेसफुल होता है जो नंबर्स पे फोकस करता है। यहाँ पे सिंपल है, देखो, अगर आपको 2 से 3 लॉगिन लेना है तो 10 प्रेजेंटेशन करना है। अगर आपको 20 लोगों को लाना है आपकी टीम में तो कितना प्रेजेंटेशन करना है? 80 to 90 प्रेजेंटेशन करना है। तो सबसे ज्यादा प्रेजेंटेशन करोगे तो ज्यादा लोग आपकी टीम में, और जो लोग ना बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, उनको रख लो ना इसमें, लॉ ऑफ एवरेज में।
10 में से 7 लोग ठीक है, जाने दो, 2 से 3 लोग तो आएंगे, काफी है बिजनेस करने के लिए, 2 काफी है, राइट। तो 10-20 प्रेजेंटेशन करोगे तो 4-5 का टीम ऑटोमेटिकली हुआ रहेगा, राइट। अभी जही जी आपकी टीम में कितने लोग हैं? 40 मेंबर्स। आप अभी तक कितने प्रेजेंटेशन दिए हो? 100 दिए हो, इसीलिए 40 है, राइट। एवरेज तो मिला है। तो मेरे टीम में मैं स्टार्टिंग में 30 प्रेजेंटेशन किया, उसमें से 10 लोग ज्वाइन हो, किसने हाईएस्ट? तो वो 10 लोगों को सिखाया कि कैसे 10 का टीम बनाए, वो और प्रेजेंटेशंस देते गए, और आज मेरी टीम में कितना है? 4000 से ज्यादा लोग हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये फेस 90% लोग इस फेस में क्विट करेंगे। कोई मना कर दिया, दोस्त बोला कि मुझे नहीं करना है ये बिजनेस, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तब हम ही क्विट कर देते हैं, अरे यार नहीं होगा, कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो आपको इसको एज अ प्रोफेशन लेना है, एज अ सेल्स प्रोफेशन लेना है। आपको क्या करना है? नंबर्स में फोकस करना है। किसमें फोकस करना है? सिंपली नंबर्स। आप 100 प्रेजेंटेशन दोगे तो 20 पक्का आना ही है, मिनिमम बोलो। 100 में से 80-90 भी क्या हो सकता है? आ सकता है, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद आएगा सेकंड फेज, दैट इज व्हाट? एक्सेप्टेंस फेज। आपको वही लोग जो लोग पहले मना किए रहते हैं ना, वो लोग बाद में आएंगे। आपको कुछ लोग अभी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, दे लाइक योर प्रेजेंट प्रेजेंटेशंस आर विद योर फ्यूचर लॉगिन्स। आपको आज नहीं ज्वाइन होगा, लेकिन कल पक्का ज्वाइन होगा। कब? जब आपके पास थोड़ा इनकम आए। अभी देखो, जैसे कि नासा, स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अमेरिका का, उन लोग पहले लाइक मार्स में, जुपिटर में, दूसरे लाइक क्या बोलते हैं, गोल में क्या करते हैं, लाइक कुत्तों को या फिर कुछ जानवरों को पहले भेजते हैं। किसके लिए? वो जिंदा आए तो हम जाएंगे, इंसान को भेजे। तो वैसे हमें कुछ लोग क्या किए हैं? जानवर की तरफ भेजे। अच्छा, ये पैसा कमा के आएगा तो मैं जाऊंगा, देखते हैं, राइट। वैसा करके कुछ लोग भेजे। जब आपके पास थोड़ा 4-5 हज़ार 10 हज़ार का इनकम आएगा, वो लोग क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे, आपके पास आएंगे, राइट। तो उसके बाद का फेज आएगा, दैट इज एप्रिसिएशन। वो अप्रिशिएट करेंगे। कन्नड़ा में बोलते हैं ना, पहले अनुमान, सॉरी अवमान, वो लोग हमें इंसल्ट करेंगे। कुछ लोग ये होगा नहीं, ये वो करके कुछ लोग बोलेंगे कि जॉब माइंडसेट से आए, ब्लड में है क्या जॉब, राइट। तो उतना जल्दी एग्री नहीं करेंगे। सेकंड, वही पीपल जो अवमान करेंगे, वही लोग क्या करेंगे? उसके बाद अनुमान, वो लोग डाउट करने लगेंगे, इससे होगा कि नहीं होगा, राइट। उसके बाद फेज आता है क्या? बहुमान, राइट। वही लोग एक्सेप्ट करें। उसके बाद आता है सम्मान। वही लोग आके आपको अप्रिशिएट करेंगे, हाँ ये पर्सन मुझे एक दिन प्लान दिया था, ये मेरा दोस्त हुआ करता था, आज करोड़पति है। वही लोग अप्रिशिएट करेंगे। ये तीनों फेज के लिए आपको रेडी होना है। मैं भी ये तीनों फेज क्रॉस करके यहाँ पे अभी आया हूं। अभी मेरा इनकम है। कोई भी जो मेरे से पहले जो मना किए ना, आज आके ज्वाइन हो रहा है। क्यों? मेरे पास पैसा है भाई, मैंने प्रूव कर दिया, राइट। तो लेकिन वो अभी आएगा तो बिना उसका इनकम बहुत छोटा रहेगा। जो स्टार्टिंग फेज में मेरे साथ जो आए ना, वो आज 40-50 हज़ार रुपए महीने कमा रहा है। मैं 1.5-2 लाख रुपए कमा रहा हूँ। कितना कमा रहा है? पहले जो आए थे, जो 10 में से 3 लोग आए थे ना, वो 40-50 हज़ार रुपए कमा रहा है। ओके, तो रेडी हो ये 3 फेज के लिए? तो आपको जब ये मिलेगा तो सोचना है इट्स अ पार्ट। ये क्या है? बाई प्रोडक्ट। नेटवर्क मार्केटिंग का बाई प्रोडक्ट है। इसके लिए रेडी रहना है, प्रिपेयर्ड रहना है, राइट। ये क्लियर हुआ ना? तो और सिंपल एक टॉपिक बोल के मैं सेशन को कंक्लूड करना चाहता हूं, दैट इज क्लोजिंग। इफेक्टिव क्लोजिंग कैसे करें, राइट। ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लोजिंग में आता है, प्रेजेंटेशन एंड में आता है। तो ये टॉपिक हमारे इसमें भी है, इसमें ट्रेनिंग मटेरियल में, राइट। तो क्लोजिंग कैसे करें, प्रेजेंटेशन का एंड, राइट। प्रेजेंटेशन स्टार्ट कैसे करते हो आपको पता ही है। पहले फॉर्म फैक्टर, तो हमें मेन चीज क्या बोलना है, what problem they have in their life and how high risk can solve it। उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे हाई रिस्क सॉल्व कर सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम कैसे समझोगे आप? कैसे समझोगे प्रॉब्लम? कन्वर्सेशन, राइट। कन्वर्सेशन में क्या यूज करोगे? फॉर्म फैक्टर, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन। पहले उनसे पूछना है कि क्या कर रहे हो। स्टूडेंट बोलेगा घर पे कौन कौन है, अगर अकेला बैठा है तो सिंगल चाइल्ड है तो उसके बारे में बात कर सकते हो। कोई लड़की है तो उसकी शादी के बारे में बात कर सकते हो। फादर का कोई हेल्थ इश्यूज है, हॉस्पिटल के लिए कोई पैसा चाहिए, उसके बारे में बात कर सकते हो। या फिर उसका कोई ड्रीम है, लाइक कुछ बिजनेस करना है, ये करना है, उसके लिए क्या चाहिए?
99.9% प्रॉब्लम किससे सॉल्व होगा? विटामिन यम से। क्या है विटामिन यम? राइट, मनी कैन सॉल्व व्हाट? मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग हाँ ऐसे भी डायलॉग मारेंगे, सर क्या हमेशा पैसे की बात करते हो, ऐसा है सब कुछ नहीं होता है, प्यार विश्वास बहुत कुछ होता है ना? जाओ हॉस्पिटल में जाओ, प्यार दो, ऑपरेशन करेंगे? करेंगे? कॉलेज में जाओ, सर थोड़ा विश्वास प्यार रख लो मेरा और मेरा एडमिशन कर दो, करेंगे? नहीं ना। पैसा आप अगर मर भी जाओ ना, कब्र में ये करने के लिए भी पैसा रखता है, समझ रहे हो ना? वो नहीं दिए तो भी मस्जिद वाले नहीं छोड़ते, वो भी देना पड़ता है। ये दुनिया ही ऐसा है। तो 90 मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे डायलॉग बोलने वाले रहेंगे, तो ठीक है भाई तुम जॉब करो, अच्छे से कमाओ, मंथ एंड में पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करो। मैं वही बोलता हूँ, पैसे नहीं चाहिए ना, मुझे चाहिए, दे दो। राइट, तो आजकल सबके घर में, ज्यादातर घर में पैसा नहीं है करके, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट मनी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है। क्या है? हेल्थ है। उसके बाद है फैमिली, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेशनशिप्स, उसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर दुनिया में है तो क्या है? पैसा। पैसा है तो रिलेशनशिप भी अच्छा रहेगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। क्या अच्छा कोई बीमारी आ गया, बड़ा बीमारी आ गया तो क्या कर सकते हैं? पैसे वाले लोग इलाज करवा के आते हैं, हम जैसे लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट छोटा छोटा हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं है, इसीलिए हेल्थ भी खराब होता है। राइट, अभी देखो अमिताभ बच्चन हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, क्यों इतने फिट है? अभी शाहरुख खान का भी पठान में बॉडी देखिए कैसा है, 57 58 इयर्स का है ना? अभी भी हमारे फादर का एज क्या है? 55 56। फादर और शाहरुख खान को कंपेयर करो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पैसा है। पैसा है इसीलिए वो मेंटेन कर रहा है। उनका पानी भी 1 लीटर का पानी भी 8000 9000 का होता है। कितने का? वो अल्कलाइन वाटर पीते हैं। विराट कोहली कौन सा ब्लैक वाटर पीता है? अल्कलाइन वाटर। 1 लीटर का कॉस्ट है 8000, जिसमें मिनरल्स ये वो सब रहता है। हमारे वाटर में बहुत सारे केमिकल्स ये वो रहता है ना? कोई भी कहीं से भी मिल गया, गटर का भी पानी पी लेते कभी कभी। अरे तो डिफरेंस ये है, पैसा है तो हेल्थ भी है। राइट, पैसा है तो क्या बीवी छोड़ के जाएगी क्या? नहीं ना, कुछ भी बोल रहेगी, क्यों? ऐसा है भाई। राइट, राइट, समझ में आ रहा है ना? तो मनी इज नॉट एवरीथिंग बट वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग। ये पहले हमें समझना है। ये बात मैं बचपन में समझ गया, हाँ पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इस दुनिया में। जब चड्डी पहनता था ना तब भी समझ गया पैसा बहुत मैटर करता है दुनिया में। वैल्यू मैंने देखा, जब मेरे फैमिली की शादी पे जाता था कोई वैल्यू नहीं देता, कोई थोड़ा पैसा वाला आते थे, आओ हमें जाओ कहीं चले जाओ, कहीं बैठ जाओ, कोई इज्जत नहीं रहता। जब पैसा आया तब वो इज्जत मिलने लगा। राइट, तो ये बहुत जरूरी है समझना। और क्लोजिंग में वो कोई अगर किसी इंसान को समझाना है तो पहले उसका नीड समझना है, क्या है इसका प्रॉब्लम, क्या है, हेल्थ इश्यूज है क्या, कोई पैसे की जरूरत है क्या, कोई लोन है क्या घर पे, कोई लड़की है, बहनें हैं शादी करवाने के लिए, वो सबको वो माइंड में आता नहीं है। कुछ लोग इमेच्योर रहते हैं, देखते हैं फ्यूचर में ना दिखते हैं, 5 साल के बाद के बारे में कोई सोचता नहीं है ज्यादातर। हमें उनको सोच देना पड़ता है। देखो कोई किसी का, आप मान लो कि आपके 2 बहनें हैं, तो बहनों का शादी के बारे में आपसे बात कर सकता हूँ। 2 बहनों का शादी कैसे करोगे? आप ही को रिस्पांसिबिलिटी लेना है, पापा के पास तो सेविंग्स नहीं है, कैसे करोगे? 20-25 लाख चाहिए, कैसे करोगे? किधर से करोगे? किडनी बेचोगे? नहीं ना, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जॉब से वो पॉसिबल नहीं है, इधर से पॉसिबल है करके दिखाना है। राइट, अगर कोई घर पे एक ही अकेला बैठा है तो उन्हें समझाना है, अगर हम नहीं है, हमें कुछ हो जाता है, हमारे पेरेंट्स को कौन देखेगा? कोई सिक्योरिटी है हमारे पेरेंट्स को? यहाँ पे सिक्योरिटी है, हमें कुछ हो जाएगा ना तो भी हमारे अकाउंट हमारे फैमिली के नाम पे शिफ्ट होगा, नॉमिनी जिसको दिए रहेंगे। हमें जिधर इतना इधर कितना इनकम आते रहेगा ना वो उन्हें जाएगा। वो सिक्योरिटी के बारे में हमें बताना है। कोई अकेला बैठा है, राइट, कोई लड़की है तो शादी का प्रेशर घर पे दे रहे हो, खुद कुछ करो, घरों वालों की मदद करो। राइट, तो उनका नीड क्या है आपको समझना है। आपको यहाँ पे सेल्समैन नहीं बनना है। राइट, आओ ज्वाइन हो जाओ, 699 डालो मुझे 200 मिल जाएगा, ऐसे नहीं है। कंसल्टेंट बनना है, समझ रहे हो ना? उनके प्रॉब्लम का क्या देना है? सॉल्यूशन। तो क्लोजिंग में सबसे पहले देखो उनका डाउट का आंसर देना। वो डाउट बोलते नहीं, आप पूछोगे भाई क्या डाउट है बताओ, समझ रहे हो? बोलेंगे कुछ नहीं, अच्छा है मैं घर जाके बताता हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का वैलिडिटी 6 महीना है। कितना? इंशाल्लाह का वैलिडिटी 6 महीना, इंशाल्लाह बताता हूँ। राइट,
तो उससे पहले इसका मतलब है कुछ ना कुछ डाउट है। अभी स्पॉट में करूंगा बोले तो कुछ भी डाउट नहीं है, इंशाल्लाह करूंगा देखते हैं बोल के बोलेंगे ना डाउट है। तो वो डाउट निकालने के लिए आपको क्या पूछना चाहिए, आउट ऑफ 10 इस अपॉर्चुनिटी को कितना पॉइंट दोगे या रेट करोगे, कितना आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? तो बोलेगा 8 7 राइट। पहले अप्रिशिएट करना है, अच्छी बात है आपने इतना पॉइंट्स दिया। और अगर आप 8 पॉइंट दिए 2 पॉइंट किसके लिए निकालना पसंद करो, समझ में आ रहा है ना, क्लियर सिंपल है। 10 पॉइंट में कितना पॉइंट दोगे, कैसे कर रहे हो आप लोग, कर रहे हो राइट। नया है उनको मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं ऐसे ही लॉगिन लेता हूं। 2 पॉइंट किसके लिए निकालना पसंद करोगे, तो बोलेंगे कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, मैं कर सकता हूं कि मेरे पास स्किल नहीं है, इन लोगों को जोड़ना मुश्किल है, लोगों को बनाना मुश्किल है। वो डाउट मिलेगा और डाउट का सारे डाउट्स का आंसर इधर है, इसमें है डाउट। देखो इधर है, कोई बोलेगा इंटरेस्ट प्रॉब्लम, इंटरेस्ट नहीं है उसको क्या बोलना है, वो बोलेगा लाइक टाइम नहीं है मेरे पास, उसको क्या बोलना है, लाइक मनी प्रॉब्लम कोई बोल रहा है उसको क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं आप, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिविटी कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है कि पेरेंट्स मना कर रहे हैं, पेरेंट्स प्रॉब्लम, राइट। तो उसको आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट, लाइक मेरे से नहीं होगा, उसको कैसे आंसर करना है। उसके बाद राइट स्टोर अवेलेबिलिटी, यहाँ पे हमारे भटकल में तो स्टोर नहीं है, कैसे परचेज करें, तो उसके बारे सबके बारे में इधर क्या है आंसर्स है। तो ये पढ़ के आप एक्सप्लेन कर सकते हो, डाउट उनका क्लियर कर सकते हो। और उसके साथ साथ इससे पहले ये रेटिंग पूछने से पहले आपको स्टोरी बताना है। फैक्ट्स टेल स्टोरी सेल, क्या फैक्ट्स जो है सिर्फ बताता है कि हाँ ऐसा है, स्टोरी सेल सेल्स वहां पे क्लोज होता है। स्टोरी ऐसा अच्छे से बताओ, स्टोरी बताओ, जैसे कि मैं स्टोरी बताऊं। शबीब शाह करके एक बंदा था जो बहुत ही मतलब बिजनेस में लॉस करके एक छोटा सा कपड़े की दुकान में 15,000 की सैलरी के लिए काम करता था। कितना? कपड़े की दुकान में 15,000 की सैलरी के लिए काम करता था और उसके पास बड़ा विजन था, लाइफ में बड़ा करना था, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था। लेकिन हायरिंग मिला उसको 2018 में, जब लॉस में था कंप्लीटली। उसने हायरिंग शुरू किया दिलीप तिरुप के साथ मिलके और उन्होंने धीरे धीरे टीम को आगे बढ़ाया। आज उनके पास 25 लाख का टीम है। कितना? 25 लाख लोगों का टीम है और उनके पास 6 कार है। कितना? उसमें 4 प्रीमियम कार है। हाँ फोर्ड से ऑर्डर किए हैं, राइट। उनको क्रेज है कार का, राइट। तो ऑडी लिए, 2 लिए, एक व्हाइट कलर का, एक रेड कलर और एक ये है क्या बोलते हैं, सिर्फ वो उसमें एक ऑडी पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, बाकी का ऑडी रेंट पे ले रहे हैं। उसका रेंट ही महीने में चला गया, वो भी अलग इनकम हो गया। तो वो पर्सन ऐसा किया और वो पर्सन आज तक हाई रिच में 6 करोड़ अर्न है। कितना? 6 करोड़। डेली का इनकम है 1 से 2 लाख डेली का, महीने का 40 से 60 लाख। यूट्यूब में ऑडी का वीडियो है, वो दिखाओ, ये स्टोरी होगी, ये कनेक्ट हो जाता है। और फरहान सर के बारे में बताओ। फरहान सर भी एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, रेंटेड घर में रहते थे और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उधर वर्क प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बहुत मुश्किल से जॉब कर रहे थे और 60,000 मंथली का सैलरी ले रहे थे, लेकिन वो लाइफ से हट के बाहर आना चाहते थे। तो नेटवर्क मार्केटिंग शुरू किया, हायरिंग शुरू किए। आज 1 साल हुआ, 1 साल में 70 लाख रुपए कमाए। कितना? 70 lakhs। और डेली का इनकम है 20 to 60,000 डेली का। कल परसों का इनकम 60,000 एक दिन का, महीने का 8 से 12 लाख रुपए कमा, राइट। सो एक कार भी परचेज किया है उन्होंने, कौन सा एस्ट्रोस 15 लाख का कैश। अभी लैंड परचेज किया है 26 लाख का, 1 करोड़ का घर बना रहा है। वो स्टोरी बताओ। और भटकल से कौन है? फिर लोकल जियाद जी भी एक लाइक कॉलेज स्टूडेंट था, अभी लाइक फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहा है, राइट। ज्वाइन होके 2 महीने में रॉयल एनफील्ड हंटर 350 सीसी 2.5 लाख का परचेज किया है। वीडियो दिखाओ, स्टोरी बताओ कि ऐसे ऐसे है, हुआ है। और आगे आने वाले दिन में जहीद जी के पास में क्या होगा, एक 40-50 हजार रुपए इनकम होगा और एक बाइक भी आ रहेगा। उसके बारे में क्या कर सकते हो आप, बता, स्टोरी बता। तो उधर से सेल्स आएगा। तो उसके बाद रेटिंग पूछो, रेटिंग के बाद डाउट क्लियर करो और उसके बाद लॉस ऑफ डिले, लेट करने से क्या लॉस है। जैसे कि आप बताए स्पॉट में करके जाना है, राइट। ज्यादा एडिट करने से क्या फायदा है, जैसे 3 आईडी से भी शुरू कर सकते हो, 7 आईडी से भी शुरू कर सकते हो, 9 आईडी से भी शुरू कर सकते हो, 15 आईडी से भी शुरू कर सकते हो। तो 3 आईडी से शुरू करोगे ना तो आपको 2097 लगेगा और आपको 3 कूपन मिलेगा
और 100 का आईडीज आपके नीचे आ गया, कितना 100 आईडीज आपके नीचे आ गए तो आपको इनकम आएगा 20k, कितना 20,000 का इनकम आएगा। लेकिन फॉर सेम 7 मेंबर्स, अगर आप 7 आईडी से शुरू करोगे ना, फॉर सेम 100 पीपल्स आपको इनकम मिलेगा 40k, कितना इनकम डबल। आईडीज आपका सिर्फ 3 और 7 को डिफरेंस क्या है, 3 आईडी को 2097 है, 4 आईडी को 489 सॉरी 7 आईडीज को 4893 है, राइट। तो इसमें से भी 1000 रुपए इमीडिएटली रिटर्न मिलेगा, 1200 में रिटर्न मिलेगा। हमारा कितना इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा, 3600। इसके लिए भी इतने का वर्थ का 7 कूपन मिलेगा जो स्टोर में हम जाके रिडीम कर सकते हैं। 1000 रुपए इमीडिएटली हमें कैशबैक मिला जो हम कल ही विड्रॉ कर सकते हैं, 1000-1200 तक। तो 2097 और 3600 में सिर्फ 1500 का फर्क है, लेकिन इनकम में क्या है, डबल डिफरेंस है। बाद में आप 3 से शुरू करके बाद में नहीं कर सकते साथ, क्योंकि ऑलरेडी आपका टीम एक बना रहेगा। तो 9 में शुरू करने से यही 100 मेंबर्स के लिए आपको 60,000 का इनकम होगा। अब 15 आईडी से शुरू करोगे, यही 100 मेंबर्स को आपको इनकम हो जाएगा लगभग 1 लाख का। समझ में आ रहा है ना? तो डिफरेंस ऐसा है, आप ज्यादा से ज्यादा आईडी से शुरू करोगे, आपका इनकम क्या हो सकता है, लिवरेज हो सकता है। अभी दिलीप फिरोज एक दिन का इनकम है 3.5 लाख, कितना लगभग 25 आईडी में डेली सीलिंग है, कितना 25 आईडी में डेली सीलिंग है। 25 आईडी में सीलिंग मतलब समझ रहे हो ना, वो 25 आईडी से काम कर रहा है। एक आईडी का लिमिट 5000 है। जब आपका 3 का लिमिट खत्म होगा तो क्या करोगे, 7 का लिमिट का खत्म होगा तो ठीक है, डेली का 35-40,000 तो आता रहेगा, राइट। तो उसके बाद 0 से तो शुरू नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आप अगर शुरू कर रहे हो 7 से शुरू करो। कौन कौन यहाँ पे बैठे हो 3 से शुरू किए हो ना, इमीडिएटली 7 पे अपडेट हो जाओ। ये अभी पता नहीं चलेगा, जब आपका टीम बड़ा हो जाएगा तब आपको पता चलेगा हाँ उस दिन करना चाहिए था। अभी कुछ लोग हैं जो मतलब एक साहिल जी करके है जिया जी की टीम से, उन्होंने 3 से शुरू किया था, उनका अभी 2 आईडी में सीलिंग हो गया। अभी बोल रहा है अभी नया आईडी किधर खोलूं, मैं बोल रहा हूं बॉटम में जाके 0 से शुरू करो। ऑलरेडी कितना 1000 मेंबर्स है, 1 लाख में 1000 और 1 लाख में 800। पहले अगर आईडी डाल के रखते तो 1000 मिलता ना, कितने का फर्क था, 1500 रुपीस का फर्क। 1000 रुपीस वैसे तो रिटर्न मिलने वाला ही है। तो आज 2-3 आईडी सीलिंग है, पैसे ज्यादा है उसके पास, लेकिन वो फिर से 0 से काम करना पड़ रहा है। क्यों, पहले नहीं डाला, अभी डाल दो, अभी फिर से नया प्रेजेंटेशन, वरना उसको प्रेजेंटेशन देने की जरूरत ही नहीं था। ऑलरेडी आईडी रहता था तो 1 लाख तो ऑलरेडी बना रहता, 1 ही लाख में काम करना था। तो अगर आपने भी कौन अगर 3 से शुरू की हो, अपग्रेड कितना मिनिमम 7, उससे भी ज्यादा आप जा सकते हो, 9, 15, 20, 25 भी जा सकते हो। 25 आईडी से भी काम करने वाले लोग, डिपेंड्स आप कितना ज्यादा मेहनत करोगे, कितना ज्यादा हंग्री हो सक्सेस के लिए, राइट। तो ये क्लोजिंग हो गया। और उसके बाद लॉस ऑफ डिले, लेट करने से क्या लॉस है वो बता रहे हो ना, कैसे बता रहे हो आप लॉस ऑफ डिले, कैसे, कोई आगे बता सकते हो? हाँ आपने आप थोड़ा एक्सपीरियंस। और कौन प्रेजेंटेशन 10 प्रेजेंटेशन कौन किया है इसके, उनके अलावा आप किए हो, 5 किए हो, आ जाओ। लॉस ऑफ डिले कैसे बताते हैं, लेट करने से, जो बिना मतलब लॉस लेट करने से क्या लॉस है, कैसे बताते हैं? लेट करने से मतलब मैं बोलता हूँ अगर तू लेट करेगा, मतलब बहुत जितने भी तुम्हारे अंडर आने वाले हैं या आएंगे सबका अमाउंट तेरे पे आएगा। अगर तू नहीं करेगा तो अमाउंट दूसरे को चला जाएगा, मतलब तेरा आईडी पहले रहेगा। मतलब 7 आईडी समझो, अभी तुमने 7 आईडी क्रिएट किया और काम स्टार्ट, इसके नीचे जितने भी आएंगे फॉर एग्जांपल 50 to 100 200 जितने लोग आएंगे सबका इनकम तुम्हारी 7 आईडीज पे होता रहेगा। अगर तुम इसके अंदर 3 आईडी से क्रिएट किए तो इनकम तो 3 आईडी से आएगा, ज्यादा नहीं होगा। 7 आईडी से अगर करेंगे तो 7 आईडीज को भी पैसा आता रहेगा। फिर मैं पूछूंगा कि तुझे 7 आईडी से करना है या 3 आईडी से करना है, तो नहीं वेरी गुड। सो ये ठीक है, ये आईडीज के बारे में हो गया, आईडीज के बारे में ऐसे एक्सप्लेन करना है, लेकिन आपको ऑप्शन ज्यादा देना है।
3 7 दोगे तो ऑब्वियसली वो कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 3 7 9 15 तक बताओ। हाँ, इतने भी करने वाले हैं। कुछ लोग 9 पे जाएंगे, कुछ लोग 15 पे जाएंगे। राइट, 3 का ऑप्शन लीस्ट करके उन्हें दिखाओ। राइट, क्योंकि वो भी अच्छी बात है, बाद में वो पता चलने के बाद वो बोलेगा पहले क्यों नहीं बताया तुमने। राइट, तो वो जरूरी है। और लॉस ऑफ डिले मतलब ये नहीं है, लॉस ऑफ डिले मतलब लेट किए तो क्या लॉस। देखो सिंपल सी चीज है, मैं क्या बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे गेस्ट लिस्ट ओपन करके दिखाता हूँ। इसमें नहीं है गेस्ट लिस्ट और एक डायरी में है। तो गेस्ट लिस्ट, अभी आपके पास गेस्ट लिस्ट रहेगा, किसी के पास है 100 का लिस्ट बनाया हो। राइट, 100 का लिस्ट ऐसा लिस्ट है, तो मैं बताता हूँ देख ये मेरा लिस्ट है, 100 लोगों का लिस्ट, सब बनाओ। 100 नहीं हुआ है, 100 कंप्लीट करो मिनिमम। राइट, तो मेरे पास 500 का लिस्ट है, मैं वही दिखाता हूँ, देख मेरे पास 500 का लिस्ट है। तो आप कितना ज्यादा लिस्ट बनाओगे ना, वो क्लोजिंग में भी टाइम आएगा। तो क्या बताना है, देखो मेरे पास 70 100 लोगों का लिस्ट है, तुम्हारा नाम अभी 4th प्रेजेंट प्लेस में है, इसके ऊपर और भी 3 लोगों का नाम है, इन्हें ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया हो, इनके लॉगिन अभी आने वाले हैं। और तुम्हारे बाद और भी 10-20 लोगों को मैं कल प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, और 100 लोगों को मैं प्रेजेंटेशन दिखाने वाला हूँ। अभी तू पहले शुरू करेगा ना, तुम्हारा प्लेसमेंट देखो, मेरी टीम में अगर मैं 100 को प्रेजेंटेशन देता हूँ, मिनिमम 40-50 लोग तो ज्वाइन होंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो रहेगा वो तुम रहोगे, और तुम्हारे नीचे में दोनों लिख रहेगा, तो इसमें से 30 से 40 लोग मेरे थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। तुम अभी ज्वाइन करोगे। अभी देखो मैं हाफ एन आवर बाद और भी एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, रात को भी एक प्रेजेंटेशन है मेरा, और कल भी कुछ प्रेजेंटेशंस है। तो अभी तुम अभी करोगे तो तुम्हें ये पोजीशन मिलेगा। तुम लेट करोगे ना, ये 30 से 40 लोगों के नीचे आओगे। अभी तुम बताओ, तुम्हें ये पोजीशन चाहिए कि ये पोजीशन चाहिए, कौन सा चाहिए? तो ये लॉस करना चाहेगा नहीं ना। तो ऐसे एग्जांपल्स भी बताओ, लाइक प्रेजेंटेशन, जैसे मेरा एग्जांपल बताओ, सोहेल सर और फरहान सर को, सोहेल सर को फरहान सर से पहले प्रेजेंटेशन मिला था, लेकिन सोहेल सर ने क्या नहीं किया नहीं, थोड़ा लेट किया, लेकिन फरहान सर शुरू किए और उनका 75,000 का टीम है आज, कितने का? और सोहेल सर का टीम अभी 3,000 का। वो अगर पहले करते ना सर, कितने का टीम होता सोहेल सर का? कितने का लॉस किया मैंने, उन्होंने कितने का लॉस किया? 72,000 का। आज मैं कितने भी टीम बनाऊंगा, फरहान सर को काउंट होगा, फरहान सर कितने भी बनाए हो मुझे काउंट नहीं होगा। तो आप अपना एग्जांपल बताओ, अगर आपको प्रेजेंटेशन लेट मिला है, तो आपके फ्रेंड आपसे पहले ज्वाइन हुआ है, तो बताओ। राइट, वो बता के भी आप लॉस ऑफ डिले समझा सकते हो, और लिस्ट रेडी रखो दिखाने के लिए। तो यही चीज आपका कंप्लीट होना है, आपका कंप्लीट नहीं होगा तो टीम का भी नहीं होगा। 100 मिनिमम बनाना है लिस्ट। सबके पास मोबाइल में फोन कांटेक्ट नंबर में 100-200 का है मिनिमम, तो है ना, वही लिखो इधर। और कौन 100 कौन कंप्लीट किया है, कौन कंप्लीट किया है, कितना बनाया है? 100 तक बनाओ। मोबाइल में कांटेक्ट नंबर तो 300 से ज्यादा रहेगा, है ना। ऐड करो और सोचो कि कौन है, बीयू में कौन थे, 10th में कौन थे, हाई स्कूल में कौन थे, सबसे याद करके लिखो। ओके, तो ठीक है, ये हो गया हमारे आज क्लोजिंग के बारे में। क्लोजिंग में पहले स्टोरीज बताना है, उसके बाद रेटिंग पूछना है, और रेटिंग के बाद उनका डाउट क्लियर करना है। डाउट क्लियर करने में अगर और भी इंपॉर्टेंस उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इधर और भी कुछ पॉइंट्स है, ये भी आप बता सकते हो। पावर ऑफ नेटवर्क कौन जानता है? देखिए पता है पावर ऑफ नेटवर्क? राइट, तो इन्हें भी सिखाना है। एक दिन वर्कशॉप रखेंगे, राइट, तो आप सब लोग अटेंड हो जाओ। तो उसमें सिखाएंगे कि लाइक फॉलो पॉइंट्स, पावर ऑफ नेटवर्क बोले तो क्या है, नेटवर्क क्यों करना है, इसका इंपॉर्टेंस, राइट, ESBI बता सकते हैं हम, राइट, एम्प्लॉइज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेसमैन, इजीनेस ऑफ बिजनेस। कुछ लोग बोलेंगे कि ये बिजनेस मुश्किल है, टफ है, इजीनेस ऑफ बिजनेस बता सकते हैं। कुछ लोग बोलेंगे लोग बनाने वाला काम है, चेन बन, उनको मिलिनेशन के बारे में बता सकते हैं, राइट, और मास्लोस थ्योरी बता सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट, और जॉब लाइफ वर्सेस नेटवर्क मार्केटिंग लाइफ बता सकते हो, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आप खत्म करेंगे 5 मिनट, राइट। ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर बता सकते हो, उनका डाउट क्लियर करने। उसके बाद आईडी का डिफरेंस, कितने आईडी में करने से क्या फायदा, उसके बाद पूछना है कितने आईडी से कर रहा है, 7 आईडी से, 9 आईडी से या 15 आईडी से, बोलेगा 7, राइट। तो अभी करोगे या आधा घंटा बाद करोगे, क्या करोगे, अभी करोगे या आधा घंटे बाद करोगे? दोनों ऑप्शन में जीत कौन रहा है? अभी रहे, अभी करना है आधा घंटे बाद, यस और यस, यस और नो नहीं, राइट। तो वो बोलेगा कि आधा घंटे बाद रात को बताता हूँ, पैसे अरेंज करना है, तो पैसा अरेंज करने की इंपॉर्टेंस बताना है स्पॉट में। अभी तो
अभी तू प्रेजेंटेशन लेके जाएगा तो मैं और भी प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ, वो पहले शुरू करोगे तो वो तुम्हारे नीचे आएगा। नीचे आना चाहोगे ऊपर जाना चाहोगे तुम्हारे हाथ में, तुम्हें ऊपर आना है तो मुझे शुरू करना राइट। ये क्लोजिंग हो गया राइट। लर्निंग थोड़ा बोरिंग रहता है ऑलवेज, है ना, कॉलेज में भी हर जगह में मुझे भी बोरिंग लगता था, लेकिन पैसा जब आएगा ना मजा आएगा। डेली 10,000 आने में हाँ वर्थ है यार, इतना सीख सकते हैं, वरना किसको रोजे भी किसको पसंद है इधर आके ऐसा बोलना सब किसी को पसंद नहीं है। लेकिन इधर हमें सीखना सिर्फ इतना ही है, 10 साल सीखना नहीं है। मैं कब सीखा था ये सब 2016 में, आज तक कोई दूसरा सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसी से मैं डेली 5,000 10,000 15,000 कमा रहा हूँ। आप ये एक बार सीख लो ना खत्म, आप एक्सपर्ट बन जाओगे राइट। थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, तो टाइम दो, जरूर वर्थ है, तो पैसा आएगा तो अच्छा लगेगा। ओके, तो अब थोड़ा टारगेट्स, मंथली टारगेट्स लेके हम जाएंगे राइट। थोड़े टाइम बाद फिर से मैं आऊँगा, तब आपके पास एक टीम होना चाहिए, और जैसे मैंगलोर में किए वैसे इवेंट्स इधर भी हमें ऑर्गेनाइज करना है राइट। आप नहीं करोगे तो आपके दोस्त लोगों को, अभी देखो आप आज ज्वाइन हो, आपके फ्रेंड्स लिस्ट और इनके फ्रेंड्स लिस्ट भी सेम हो सकता है, आपके फ्रेंड्स लिस्ट उनकी लिस्ट में भी हो सकता है। आप प्रेजेंटेशन नहीं दोगे ना वो दे दो, तो आप ही के दोस्त दूसरे टीम में जाके पैसा कमा रहे हैं, तो आप वैसे ही रहो राइट। आपके भी कुछ फ्रेंड्स होंगे वो इनके लिस्ट में भी रहेंगे। आप प्रेजेंटेशन नहीं दिखाओगे तो कौन दिखाएगा, ये दिखाएंगे, तो आपको क्या होगा प्रेजेंटेशन, मतलब आप ही के दोस्त उनकी टीम में चले जाएंगे या आपके दोस्त उनकी टीम में चले जाएंगे। तो कितना जल्दी प्रेजेंटेशन करोगे उतना अच्छा। अब लेट करोगे आप ही के दोस्त लोग दूसरी टीम में चले जाएंगे। इसमें सिंपल है, अच्छे से अच्छे लोगों को आपकी कांटेक्ट में आपकी टीम में रिक्रूट करो। वो जो कितना भी काम करेंगे ना, अभी देखो साहिल शाह करके एक है हमारी टीम में, उनका डेली का इनकम डेली सीलिंग हो, कभी कभी मेरा सीलिंग नहीं होता, उनका होता है। क्यों? दोनों लेग में अच्छे लोग मिल गए, एक लेग में फयाज जी है और एक लेग में इतना शॉट वाला आराम जी करके ग्रुप में देख रहे हो, 5-8 दिन में 15,000 कमाए, जीरो से स्टार्ट राइट। तो दोनों लेग में मिल गए, उसका लेग सेट, महीने में 1.5 लाख रुपए बैठे बैठे मिल रहा है, बैठे बैठे कुछ भी नहीं करेगा तो भी मिलेगा। दो अच्छे लोगों को टीम में रिक्रूट करना, दो अच्छे कौन बोल नहीं सकते, कोई भी हो सकता है। तो आपको 1.5-2 लाख रुपए का इनकम चाहिए ना, तो अपने कांटेक्ट में काम करो राइट। तो टारगेट बताओ अपना, इस मंथ का टारगेट क्या है, कितना कमाना चाहते हो राइट। आपसे शुरू करेंगे, खड़े होके बताओ आप, आपका नाम और आपकी जो इस मंथ का टारगेट कितना कमाना चाहते हो। मेरा नाम अक्षत है और विशाल का टारगेट 50,000 वेरी गुड। 50 लोग 50 लोग कैसे हो सकता है, इनकम बताओ, अर्निंग थाउजेंड्स में 15,000 ओके वेरी गुड। बताओ 10 से 15,000 50,000 वेरी गुड। वेरी गुड, सबका याद है मुझे, मैं पूछूंगा कितना हुआ करके राइट। आज क्या रेट है 6